पिछले भाग में हमने देखा कि आरव और सिया बचपन के वो खास दोस्त हैं जिनकी दोस्ती स्कूल के हर पल में झलकती है। लेकिन आरव के दिल में कुछ ऐसा है जो उसने कभी सिया से नहीं कहा। उसका प्यार। फेयरवेल के दिन आरव ने सिया से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन रोहन की मौजूदगी ने उसके शब्दों को रोक दिया। सिया की मासूम दोस्ती और रोहन के करीब जाते कदमों ने आरव को और उलझन में डाल दिया। और अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आरव की खामोश मोहब्बत एक नए मोड़ पर खड़ी है। फेयरवेल के बाद स्कूल खत्म हो गया। जिंदगी का वो खास दौर पीछे छूट चुका था। आरव और सिया दोनों अलग अलग कॉलेज में दाखिल हो गए थे, लेकिन आरव के लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी सिया के बारे में सोचता रहता। हर शाम उसकी डायरी में वो शब्द उतरते जिन्हें वो कभी सिया से नहीं कह पाया। सिया, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो, लेकिन शायद तुम इसे कभी समझ नहीं पाओगी। दूसरी तरफ सिया अपनी नई जिंदगी में व्यस्त थी, लेकिन उसके और रोहन के बीच की बातचीत और बढ़ने लगी थी। एक शाम सिया ने आरव को कॉल किया। आरव, तुमसे बात किए हुए कितना समय हो गया। तुम कैसे हो? आरव ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें याद है, स्कूल में हम हर दिन बात करते थे। अब तो बस यादें ही रह गई हैं। आरव ने महसूस किया कि सिया अब भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती है, लेकिन उसने खुद को रोका और हंसकर कहा, हाँ, वो दिन सच में खास थे। सिया ने अचानक पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो आरव? क्या कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आरव के दिल में हलचल मच गई। उसने अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, नहीं सिया, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त हूं। सिया ने उसकी आवाज में छुपी उलझन को महसूस किया, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। आरव की डायरी अब उसकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। उसमें उसने सिया के लिए हर वो बात लिखी जिसे वो कभी कह नहीं पाया। सिया, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, और अगर रोहन तुम्हें वो खुशी दे सकता है तो शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए। एक दिन सिया ने आरव से मिलने की बात की। वो कैफे में मिले जहां वो अक्सर स्कूल के बाद आते थे। सिया ने अचानक कहा, आरव, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? पहले तुम मुझसे हर बात शेयर करते थे। अब ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच कुछ बदल गया है? आरव ने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ वैसा ही है। लेकिन सिया के दिल में सवाल उठने लगे थे। वो जानना चाहती थी कि आरव क्यों बदल गया है। सिया और रोहन अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन एक दिन रोहन ने सिया से पूछा, सिया, क्या तुमने कभी आरव को ध्यान से देखा है? मुझे लगता है कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। सिया चौंक गई। उसने कहा, नहीं रोहन, आरव और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और वो हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहेगा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन कभी कभी दोस्ती के पीछे भी कुछ और होता है। सिया ने इस बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। एक दिन सिया ने गलती से आरव की डायरी देख ली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सिया, तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन अगर मैंने ये सब कह दिया और तुमने मुझे गलत समझा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती दोनों को खो दूंगा। सिया ने ये पंक्तियां पढ़कर महसूस किया कि आरव उससे कितना प्यार करता है, लेकिन उसने डायरी वापस रख दी और तय किया कि वो इस बारे में अभी आरव से बात नहीं करेगी। उसके मन में सवाल था, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या ये सब उसे खुद कहने देना चाहिए? तो दोस्तों, सिया ने अब जान लिया है कि आरव उसके लिए क्या महसूस करता है, लेकिन क्या वो इस बारे में उससे बात करेगी? और अगर करेगी, तो क्या आरव अपनी भावनाओं को कबूल करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी दोस्ती की हदें पार कर पाएगी या हमेशा के लिए खामोश रह जाएगी? पार्ट 3 आ रहा है 8 दिसंबर को। जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।